पहुंचे हुए हैं और ध्यान लगा रहे हैं। तो ये पहली तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में मगन दिखाई दे रहे हैं और ये जो ध्यान स्थल है ये अपने आप में बहुत खास है, बहुत सारी विशेषताएं समेटे हुए हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ ध्यान किया था और 3 दिनों तक जब ध्यान किया तो उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा, उस सपने को साकार करने की कोशिश भी की। हिंदू धर्म में भी इसकी अहम धार्मिक मान्यता है, क्योंकि माता पार्वती ने भी यहाँ पर शिव जी की प्रतीक्षा की थी और एक पैर पर बैठकर शिव जी की प्रतीक्षा की थी और कन्याकुमारी नाम ही इसीलिए पड़ा था। तो आप सोचिए, जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां का तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। 45 घंटों की उनकी ये साधना है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये भी बेहद खास है। आपको बता दें कि भारत का दक्षिणी छोर इसको कहा जाता है और पूर्वी पश्चिमी तटरेखा का मिलन स्थल भी ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर यहाँ मिलते हैं। जमीन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर ध्यान लगाया था। भारत भ्रमण करने के बाद यहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना भी देखा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर लगभग 45 घंटे ओम का उच्चारण अपने आप में शांति का प्रतीक है। एक पॉजिटिव माहौल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और जैसा कि शिखा बता रही थी, समुद्रों की ये त्रिवेणी है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में नजर आ रहे हैं। प्रचार खत्म हो चुका है, बहुत सारी रैलियां प्रधानमंत्री ने की और आप समझिए कि अब वो ध्यान मग्न हो गए हैं। ये जो 45 घंटे की साधना है ये कैसे भारत का भविष्य और बेहतर हो इस पर केंद्रित रहने वाली है, क्योंकि हम जैसा पहले भी आपको बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भी जब ध्यान यहाँ पर किया था तो विकसित भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। ये जो आध्यात्मिक दौरा, ये पहला आध्यात्मिक दौरा नहीं है प्रधानमंत्री का। इससे पहले केदारनाथ की भी आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब उन्होंने वहां पर भी ध्यान मग्न होकर ध्यान मग्न मुद्रा में उनकी वो तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। और ये एक तरीके से अगर हम कहें कन्याकुमारी या अभी जब शिखा हमने देखा था कि लक्षद्वीप गए थे प्रधानमंत्री, तो एक तरह से टूरिज्म को, आध्यात्मिक टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं और अब लोग और जानेंगे कन्याकुमारी के बारे में।